नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला अष्टमी व्रत की 8 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में माता शीतला की एक परम भक्त रहती थी। उसका नाम मीनाक्षी था। वह दिन रात माता शीतला को याद करती और उनकी पूजा करती थी। हर साल वह चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को शीतला माता का व्रत करती और पूजा करती थी। उस दिन वह अपने घर में चूल्हा नहीं जलाती थी और माता को बासी खाना का भोग लगाती थी और बाद में प्रसाद के रूप में उस भोजन को खुद खा लेती थी। कहते हैं ऐसा करने से माता शीतला काफ़ी प्रसन्न होती हैं और उसे अन्न और धन की कमी नहीं होने देती हैं। लेकिन उस गांव में ऐसा कोई दूसरा नहीं करता था। ना तो कोई पूजा पाठ करता और ना ही कोई किसी धर्म का कार्य करता था। इसकी वजह से गांव में काफी गरीबी छाई रहती थी। किसी को एक टाइम का भोजन मिलता तो दूसरे टाइम का नहीं मिलता। किसी तरह से वह अपनी जिंदगी काट रहे थे। उनके पास खेत तो थे लेकिन वह उपजाऊ न थे, जिसके वजह से वह अच्छे से खेती भी नहीं कर पाते थे। जबकि उसी गांव में मीनाक्षी के घर में किसी भी चीज की कमी न रहती थी। उसके खेत में काफी मात्रा में फसल उपजते थे। मीनाक्षी गांव वालों को समझाया करती कि धर्म के काम करते रहो और माता शीतला देवी की पूजा आराधना करो। इससे तुम्हारे घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मीनाक्षी की बातों को कोई भी न मानता था। एक दिन मीनाक्षी ने माता शीतला से प्रार्थना की कि माता, मुझसे लोगों के कष्ट देखे नहीं जाते। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए जिससे कि मैं इन गांव वालों की आंखें खोल सकूं, उन्हें धर्म की रास्ते पर ला सकूं। मीनाक्षी की प्रार्थना सुनकर तत्काल माता वहां प्रकट हो गईं। उन्हें साक्षात देखकर मीनाक्षी के आंखों में आंसू छलक उठे। मीनाक्षी ने कहा, माँ, आपने मुझे दर्शन दे दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता ने कहा, मीनाक्षी, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और लोगों के लिए तुम्हारे दिल में स्नेह को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहो बेटी, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मीनाक्षी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आपकी कृपा पूरा गाँव वालों को भी मिले, उनकी सारे कष्ट दूर हो जाएं। माता ने कहा, ठीक है बेटी, तुम ऐसा करना, एक लोटे में जल भरकर मेरा नाम लेकर अपने घर पर छिड़क देना। कल रात को पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन तुम्हारा घर बच जाएगा। मीनाक्षी ने शीतला माता के कहे अनुसार लोटे में जल भरकर अपने पूरे घर पर छिड़क दिया। रात को गांव के हर घर में आग लग गई लेकिन मीनाक्षी के घर को कुछ न हुआ। ऐसे में ग्राम सभा में मीनाक्षी को बुलाकर इसके पीछे के कारण को पूछा गया। लोगों ने पूछा, मीनाक्षी, पूरे गांव का घर जल गया पर आपका घर कैसे बच गया? तब मीनाक्षी ने शीतला माता की कृपा की महिमा सारे गांव वालों को बताया। माता की महिमा सुनकर उनके मन में माता के प्रति आस्था जाग गई। अब सभी गांव वाले मिलकर गांव में माता शीतला का एक मंदिर बनवाया और सब पूजा पाठ करने लगे। साथ ही धर्म के सारे कार्य करने लगे, जिससे सारे गांव वालों का दुख दूर हो गया। सबके खेत उपजाऊ हो गए और अच्छे फसल होने लगे। अब हर साल गांव वाले चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता की विधिवत व्रत एवं पूजा करने लगे। यह सब देख मीनाक्षी प्रसन्न हुई और मन ही मन माता शीतला को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करने लगी। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया अपने 2 पुत्रों और बहुओं के साथ रहती थी। दोनों बहुओं की एक एक संतान थी। दोनों बहुएं एक दूसरे की विपरीत थीं। जहां बड़ी बहू झगड़ा करने वाली और आलसी थी, घर के काम काज से दूर रहती थी, वहीं छोटी बहू बहुत मिलनसार, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी। शीतला अष्टमी का दिन आया तो सास ने अपने छोटी बहू को शीतला माता को भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाने को कहा। माता की आज्ञा मानकर छोटी बहू भोजन तैयार करने लगी। इधर उसका बच्चा भूख से रोने लगा। वह काम छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने लगी। पिलाते पिलाते उसे नींद आ गई। उसे चूल्हे की आग को बुझाना याद ही न रहा। उधर शीतला माता अपने भक्तों की खोज खबर लेने के लिए घूमते घूमते उनके घर में पहुंच गईं।
वह चूल्हे की आग को बुझाने के लिए उसमें लौटने लगीं। इसी क्रम में उनका शरीर जल गया। पीड़ा के कारण उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने छोटी बहू को श्राप दे दिया, मेरे शरीर की तरह तुम्हारे पेट की संतान भी जल जाएगी। बहू की नींद टूटी तो देखा उसका बच्चा जलने की वजह से मर गया था। छोटी बहू घबरा गई। सास यह सब देखकर समझ गई कि वह शीतला माता का प्रकोप है। उसने बहू से कहा, तुम शीतला माता की पूजा करो। बहू ने सास की बात मान ली। उसने बच्चे के शव को एक टोकरी में रखा और माता को खोजने निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 तालाब मिले जिसका पानी खारा था। इस कारण उस पानी का उपयोग कोई न करता था। बहू को देखते ही तालाब ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने सारी कहानी उसे सुना दी। तालाब ने कहा, तुम शीतला माता से हमारी मुक्ति का उपाय भी पूछ लेना। छोटी बहू ने उसकी बात मान ली। थोड़ा आगे जाने पर बहू को 2 बैल मिले जो आपस में झगड़ रहे थे। बहू को देखकर बैलों ने उससे पूछा कि वह कहाँ जा रही है। बहू ने उन्हें भी सारी बातें बताई। दोनों बैलों ने भी प्रार्थना की, शीतला माता से हमारे कल्याण का उपाय पूछ लेना। बहू ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार कर ली। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक बुढ़िया मिली जो लगातार अपने सिर पर खुजली कर रही थी। बूढ़ी औरत ने भी बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो। बहू के मुंह से सारी बातें सुनकर बुढ़िया ने कहा, क्या तुम मेरा सिर खुजला दोगी। बहू बच्चे को बुढ़िया को पकड़ाकर उसके सिर से जुएं निकालने लगी। सारी जुएं निकल जाने पर उनकी खुजली ठीक हो गई। तब बहू ने देखा कि उसका बच्चा भी फिर से जीवित हो उठा है। छोटी बहू खुश होकर बुढ़िया माई के पैरों में गिर पड़ी। वह समझ गई कि यही शीतला माता हैं। उसने अपने गलती के लिए माफी मांगी। माता ने अपना अभिशाप वापस ले लिया। उसे सौभाग्यवती तथा संपन्नता का आशीर्वाद भी दिया। बहू ने माता से दोनों तालाबों की कल्याण की प्रार्थना की। माता ने बताया वह दोनों पिछले जन्म में सौतन थी। वह बहुत झगड़ालू थीं, धर्म पूजा पाठ कुछ नहीं करती थीं, साधु संतों का सम्मान भी नहीं किया करती थीं। इसी का फल उन्हें इस जन्म में मिला है। तुम यदि उस तालाब का पानी पी लोगी तो उनका कल्याण हो जाएगा। फिर बैलों की कहानी सुनाई। माता ने कहा वह पिछले जन्म में देवरानी और जेठानी थीं, आपस में मारपीट करती थीं। इस कारण घर के काम काज भी नहीं करती थीं। वह नास्तिक भी थीं। उन्हें भी इसी का फल मिला है। तुम उनके गले की पट्टी खोल देना तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। बहू ने माता को प्रणाम किया और बच्चे को लेकर घर आ गई। घर आकर सास और जेठानी को उसने सारी कहानी सुनाई कि कैसे माता ने उसे आशीर्वाद दिया है। छोटी बहू की संपन्नता देखकर जेठानी को ईर्ष्या हुई। उसने सोचा मैं भी माता के दर्शन करने जाऊंगी। अगले वर्ष शीतला अष्टमी को उसने वह सब कुछ किया जो छोटी बहू ने किया था। माता ने उसे भी वही श्राप दे दिया जो छोटी बहू को दिया था। दूसरी सुबह उसका बच्चा भी जलकर मर गया। वह भी अपने बच्चे को लेकर माता की खोज में निकलकर रास्ते में उसे भी तालाब और बैल मिले। उन्होंने उसे अपने उद्धार के लिए माता से विनती करने को कहा। उसने दोनों को एक ही जवाब दिया, मैं तो स्वयं ही मुसीबत में हूँ, तुम्हें अपनी पड़ी है, मैं तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकूंगी। आगे रास्ते में एक बुढ़िया औरत मिली। उसने बहू से सिर की जुएं निकालने को कहा, पर बहू ने उनको उल्टा सीधा कह दिया और आगे बढ़ी। वह दिन भर भटकती रही पर शीतला माता उसे कहीं न मिली। थक हार कर वह घर आ गई। धनवान बनने के चक्कर में वह अपने संतान से भी हाथ धो बैठी। हे शीतला माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए। इतने में शीतला माता का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया गया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा बासी भोजन लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे और हमारा बच्चा भी अभी छोटा है।
इसी विचार के कारण दोनों बहुओं ने चोरी छिपे पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू दोनों शीतला माता की पूजा करके आईं और शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास शीतला माता के भजन करने बैठ गई, लेकिन दोनों बहुएं बच्चों के रोने का बहाना बनाकर घर आ गईं। दाने के बर्तन में से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा किया और पेट भरकर खाया। सास के घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा बासी भोजन करने का दिखावा करके घर के कामों में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब से सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा दो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने लगी तो उन्हें मृत्यु पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप के कारण हुआ था। बहुएं जोर जोर से रोने लगीं और अपने सास को पूरी बात बताईं। सास सब सुनने के बाद बहुओं को खूब डांटा। सास ने कहा, तुम दोनों ने माता का अवहेलना किया है, इसलिए घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पुनः पैर रखना। दोनों बहुओं ने अपने बेटों को बांस की टोकरी में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल गईं। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेचड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे ओरी माता और शीतला माता दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में जुए भी थे। बहुओं को थकान हो गई थी, इसलिए दोनों बहुओं ने उन दोनों माताओं के पास बैठ गईं और उनके बालों से जुए निकलने लगीं। जुए निकलने से ओरी माता और शीतला माता को अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव हुआ। दोनों माताएं बोलीं, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल किया है, वैसा ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रहे हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। शीतला माता के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने दोनों माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों ने माताओं का वंदना किया। रोते रोते कहा कि हम तो भोली भाली हैं और अनजाने में हमने ताजा गरम खाना खा लिया था। आपके प्रभाव को हम नहीं जानते थे। आप हम दोनों को क्षमा करें, हम फिर कभी ऐसा पाप नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तब बच्चों को साथ लेकर आनंद से पुनः गांव में लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को माता ने साक्षात दर्शन दिया तो दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया। बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने दोनों बहुओं पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। शीतला माता की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। ब्रह्मा जी ने सोचा कि मेरी इस पुत्री की पृथ्वीवासी पूजा अर्चना करें। इसके लिए ब्रह्मा जी ने माता शीतला को धरती पर भेजा। शीतला माता देवलोक से धरती पर अकेला नहीं जाना चाहती थीं, इसलिए शीतला माता ने अपने साथ भगवान शिव जी के पसीने से बनी ज्वालासुर को ले लिया। शीतला माता के पास तब दाल के 2 दाने भी थे। शीतला माता धरती पर पहुंचकर अपने रहने के लिए स्थान खोजने लगीं। उनको अपने रहने के लिए एक प्रिय स्थान एक राजा के राज्य में मिला, लेकिन उस राजा ने शीतला माता को वह स्थान नहीं दिया। यही नहीं, उस राजा ने अपने राज्य में कहीं कोई स्थान शीतला माता को नहीं दिया। इस पर शीतला माता बहुत क्रोधित हो गईं। शीतला माता के क्रोध की ज्वाला से राजा सहित प्रजा पर लाल लाल दाने निकल आए। लोग व्याकुल होने लगे। प्रजा इस रोग की आग से जलने लगी। राजा के राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई। अब राजा को अपने भूल का एहसास हो गया। तब राजा ने शीतला माता से क्षमा मांगी और अपने राज्य में स्थान दिया।
प्रजा ने भी शीतला माता की पूजा अर्चना की। लोगों ने माता शीतला का क्रोध शांत करने के लिए ठंडा दूध, छाछ, लस्सी, दही उन पर चढ़ाई। तब शीतला माता का क्रोध शांत हुआ। तब से हर साल शीतला अष्टमी पर लोग माँ का आशीर्वाद पाने के लिए ठंडे बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाने लगे और व्रत करने लगे। शीतला माता आदि शक्ति के रूपों में से एक प्रसिद्ध देवी हैं। इनका प्राचीन काल से ही बहुत महत्व रहा है। स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गधा बताया गया है। यह हाथों में कलश, सूप, झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। इन्हें चेचक आदि कई रोगों की देवी बताया गया है। इनकी पूजा व्रत करने से चेचक आदि रोगों से छुटकारा मिलता है। घर से दरिद्रता दूर होती है। सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते हैं। रोगी को ठंडा जल प्रिय होता है। अतः कलश काफी महत्व है। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देख लूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई हैं। इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं। यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माई तू यहाँ आकर बैठ जाओ, मैं तेरी शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माई मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, हाँ माई बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी डुमरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का
अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को धुलने के लिए कपड़ा न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता बोली, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकारी इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति ही होंगे। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सिल्की डुंगरी। सिल्की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। प्रेम से बोले शीतला माता की जय हो। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते रहते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन ललच उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञातवश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद न आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छाक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। अब सुनते हैं शीतला माता की कथा के साथ सुनी जाने वाली दशा माता की कहानी। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक वृक्ष पर दो नर और मादा पक्षी रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे न होते थे। जब वह चार चिड़ियों में मिलकर बैठती तब प्रायः वह उसे बाँझ कहकर उससे घेरा करती थीं। इससे चिड़िया अपने चित्त में दुखी रहती थी। वह चिड़िया के समाज में बहुत कम मिलती जुलती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा माता के गंडे ले रही थीं।
उनका एक गंडा अधिक था। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको यह गंडा दे सकें। न हो तो इस चिड़िया के गले में गंडा बांध दिया जाए। वह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी। इसको पूजन की विधि बता दिया जाएगा तो पूजन के दिन यह पूजन भी कर लेगी। उसके बाद चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तू इसी जगह आकर कथा कहानी सुन लिया करना। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं दशा माता के नाम से नदी में डाल देना। बाकी 20 गेहूं तुम खुद चुंग लेना। चिड़िया ने 9 दिन प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों के बताए विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत से बच्चे पैदा हो गए। अन्य चिड़ियाओं को बहुत आश्चर्य हुआ और वे बोली कि इसके तो बच्चे न होते थे, अब कैसे हो गए। वह बोली कि जब मेरे बच्चे न थे तब तो तुम लोग बाँझ कहकर दूध काटती थी। अब जो दशा माता ने मुझको दे दिया तो तुम कोसती हो। चिड़ियों ने उससे पूछा तो उसने गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बता दी। तब जंगल की चिड़ियाएं दशा माता का व्रत करने लगी एवं आनंद पूर्वक रहने लगी। हे दशा माता, जैसे आपने बांझन चिड़िया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी ही घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान की भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई भी संतान न थे। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसलिए वह राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक बार राजा गंगा स्नान के लिए जाने लगा तो बड़ी रानी से गंगा स्नान के लिए चलने को कहा, पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली आप अकेले जाइए, हम राज्य का काम देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा आपको वहाँ के मेले में से क्या चाहिए। तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि राजा को सुना दिया। फिर यही बात उन्होंने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा गंगा स्नान के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कुछ भी नहीं मांगती, क्यों ना उनके लिए वहाँ के मेले में से गणेश भगवान की प्रतिमा लाऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सा गणेश भगवान की प्रतिमा ले लिया। घर आकर उन्होंने बड़ी रानी का सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दिया। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगा। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही लड़ाई में राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी अच्छी है। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाईं और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास ही के एक कुएं में गिरा दिया। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में पड़ गए और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी न पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गईं। तभी वह फूल पेड़ से गिरकर उनकी झोली में आ गई।
झोली में फूल को आते ही वह गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं गंगा स्नान से लाया था, यह यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोली। तभी वहाँ कुएं में सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यहाँ गणेश जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित करवा दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश जी का पूजा करने लगे। गणेश भगवान की पूजा करने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गौरा माता की जय हो।